खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। जिला परिषद की बहुप्रतीक्षित बैठक में हुए कई फैसले और फावड़ा लेकर पार्षद ने दर्ज कराया विरोध। कोरम के अभाव में इस बार स्थगित नहीं हुई बैठक। तस्वीरों से युवती को ब्लैकमेल करने के आरोपी शातिर को दबोचा, भिवाड़ी पुलिस ने की गिरफ्तारी। पति ने परिचित को उधार दिए तो खफा पत्नी ने की खुदकुशी, बुर्जा में सामने आई घटना। और युवती को लेकर विवाद में हत्या करने के दोषी को उम्र भर के लिए भेजा जेल। लिवारी गांव के युवक की हत्या कर लाश के किए थे टुकड़े। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक इस बार कोरम के अभाव में स्थगित नहीं हुई। वहीं विरोध जताने के लिए एक जिला पार्षद फावड़ा और परात लेकर पहुंच गए। इस बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने की। बैठक में जिले के विकास कार्यों, जनहित से जुड़े प्रस्तावों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी निर्वाचित सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं और सुझावों को सदन के समक्ष रखा। जिला प्रमुख ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और आम जन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उधर इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और स्वच्छता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साधारण सभा में कुछ तो हमारे पट्टे थे। एक उलाड़ी इसका स्कूल का पट्टा था, खेल मैदान का पट्टा था। 5 पट्टे दिए आज हमने। विकास के लिए जो भी पट्टे आए हमारे पास सबके कर दिए। जो विकास की बातें थी, जो मुद्दे थे, विकास की बजट था हमारा, उसका SFC का बजट था, उसको अनुमोदन हुआ है। जो पट्टे थे उनका अनुमोदन हुआ है। और जो भी समस्या क्षेत्र में थी, बिजली, पानी, उन समस्याओं पर डिस्कस हुई। उन सब बातों का मौके पे जो समाधान मौके पे किया। बाकी अगली मीटिंग के लिए उनको हमने सबको नोटिस दिया। आप कह रहे थे पुलिस के लिए कि भाई बीट कांस्टेबल तक एक छोटे कार्यकर्ता हो सेटिंग करेगा। आम आदमी की जो समस्या है SP तक पहुंच नहीं पाती लाइनमैन की तरह। वो बिजली का लाइनमैन, मैंने उनसे तुलना इसलिए की कि वो जो गाँव में समस्या कोई आदमी आता है तो पीछा छुटवा लेते, भाई सिविल गन मैटर है, भाई पुलिस नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा। मेरा उद्देश्य है कि जो फरियादी है उसकी समस्या का समाधान किसी रास्ता बताना ही पुलिस का काम है। भाई आप वहां नहीं जाकर वहां जाओ, मैं आपकी मदद एप्लीकेशन लिखना, वो तो एक पीछा छुटवाने में सिविल नेचर का मैटर, ये काम नहीं होगा। आपको लगता है कि जिससे आम जनता की समस्या नहीं सुन पा रहे अधिकारी, बीट कांस्टेबल तक ही रह जाते हैं? नहीं, आम आदमी की समस्या वहां तक पहुंच नहीं पा रही कि जो आदमी कहता है उसको ये सेटिस्फाई करके प्रशासन नहीं भेज पा रहा कि भाई आपका काम वहां हो जाएगा। अब वो आदमी को एक दूसरे पर टालने का ज्यादा प्रयास किया जाता है। इसके लिए निर्देशित किया अधिकारी? हाँ, निर्देशित मौके पे किया गया। ये पार्षद मनरेगा की बात उठा रहे हैं, फावड़े पकड़ाते लेकर। वो तो देखो, आप जो पार्षद जो मुद्दा उठा रहे हैं, ये तो योजनाएं है। नरेगा तो नहीं खत्म किया ना, नरेगा तो नरेगा है। नाम भगवान के नाम से कोई चीज हो रही तो अच्छी बात है। भाई भगवान तो सबका है। SIR पे कोई चर्चा हुई थी सर? SIR पे कोई इशू नहीं हुआ। सभी मुद्दों पर हुई, बिजली, पानी, राशन, इन सभी पर जो जो पॉइंट्स थे हमारे मीटिंग में, उन सब पर हम एजेंडे पर डिस्कस है। उधर जिला परिषद में साधारण सभा की बैठक शुरू होने से पहले जिला पार्षद जगदीश जाटव ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। वे मनरेगा बचाओ का नारा देते हुए कंधे पर फावड़ा और सिर पर परात लेकर यहां पहुंचे। इसके बाद वे साधारण सभा की बैठक में भी फावड़ा और पराती के साथ लेकर ही बैठ गए। जिला पार्षद जगदीश जाटव ने आरोप लगाया कि सरकार ने मनरेगा का नाम तो बदल दिया और काम के दिन 25 बढ़ा दिए, लेकिन मजदूरों को कार्य की गारंटी नहीं मिल रही। इसके अलावा समय पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का उद्देश्य गरीब और मजदूर वर्ग को राहत देना था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में कामगार परेशान हैं। जाटव ने जिला प्रमुख पर भी पक्षपात के आरोप लगाए। उनका कहना था कि जिला प्रमुख अपने चहेते सरपंचों को विकास कार्यों के लिए बजट उपलब्ध करवा देते हैं, जबकि कांग्रेस पार्षदों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में जनता हमसे सवाल कर रही है। हमारी क्या है कि हम जिला परिषद की मीटिंग में आए, तो मीटिंग में क्या है कि सरकार ने नरेगा का नाम बदल रहा है
तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आजकल क्या है कि जैसे करीबन ठेकड़ा पंचायत है, उसमें 2 साल से नरेगा को मजदूरों का पैसे नहीं मिला, और सरकार नाम बदलने से क्या है, रोजगार बदले। अभी इन्होंने कहा है कि हम 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार देंगे, लेकिन नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आज हमारे अखबार में जिला परिषद का नाम डेली खबर आते हैं भ्रष्टाचार की, तो हम ये कहते हैं कि जिला परिषद का नाम भी बदल कर इसको भ्रष्टाचार परिषद कर देना चाहिए सरकार को। और आजकल क्या है कि मजदूरों को तो मजदूरी मिल नहीं रही। आज ठेकड़ा पंचायत है, उसमें 2 साल हो गए उसको, मजदूरों को पैसा नहीं मिला। और लोरंग नादरेड़ी पंचायत है, उसमें 6 महीने से काम नहीं चल रहा। अरे मजदूरों की मजदूरी मिलनी चाहिए ना। और यहाँ के जो लोकल में विधायक है, राजस्थान के सरकार में मंत्री हैं संजय शर्मा जी, मैं उनसे कहता हूँ आपकी सरकार है नकारा निकम्मी सरकार है। 2 साल से तो यहाँ पर एसपी कलेक्टर नहीं आ रहे, और आप एक दिन भी जिला परिषद की मीटिंग में आ नहीं रहे, फिर इससे फायदा क्या? अरे नाम बदलने से कुछ नहीं होता, पब्लिक का काम करना चाहिए। आज किस तरह का विरोध कर रहे हैं? आज हमें सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि जिला परिषद के अंदर अधिकारी इनका फोन ही नहीं उठाते। आज हमारे एलडीसी है, वो हमें नांदेड़ी पंचायत में वहाँ का एलडीसी जो वहाँ का सरपंच का फोन नहीं उठाता। आज आप क्या लेकर आए? हम पराती फावड़ा ले आकर सीओ से काम मांगने आए। हमारे ग्रामीणों के लिए नाम बदलने से कुछ नहीं होता। कर जी राम जी कर दिया गया। तो नाम से विरोध है क्या? हाँ नहीं, राम से विरोध नहीं है, हम तो राम भक्त हैं। लेकिन एक्ट बदलने से विरोध है। क्या कर दिया? एक्ट को बदल दिया। 25% नाम बदलने से कुछ नहीं होता, लेकिन काम तो होना चाहिए। लेकिन नरेगा के मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। कुल मिलाकर लंबे अरसे बाद जिला परिषद की बैठक हुई और इसमें कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा के साथ ही कुछ पार्षदों का विरोध भी सामने आया। और वहीं अलवर जिला परिषद साधारण सभा की बैठक खत्म होने के बाद रामगढ़ प्रधान नसरू खान के नेतृत्व में जिला पार्षदों ने ज्ञापन सौंपा। जिला प्रमुख को दिए ज्ञापन में एसआईआर में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। इस दौरान जिला पार्षद जगदीश जाटव, मौसम मीणा, संजय गुर्जर और सुरझानी सुरग्यानी आदि मौजूद रहे। रामगढ़ प्रधान के अनुसार मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के दौरान वोटर्स के नाम नहीं काटे जाने चाहिए। वहीं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में सबको वोट देने का अधिकार दिया था। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वोटर्स के नाम कटवाए जा रहे हैं, साथ ही जीवित वोटर्स को मृत तक घोषित किया जा रहा है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश से इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। जिला पार्षद सबने ज्ञापन दिया है जिला प्रमुख साहब को। ज्ञापन इस बात का दिया है कि जो एसआईआर की थी, हमारी तारीख थी 15 जनवरी का, उसमें जो ये मांग रहे थे ना इसका 15 जनवरी तक ये आपत्तियां मांगी थी। उसके बाद जितने लोगों ने गाँव की शिकायतें आ रही थी, बहुत ज्यादा पता लगाया लोगों को, लोगों के नाम काट दिए, किसी को तो वहाँ ट्रांसफर दिखा दिया, किसी को मृत घोषित कर दिया। और ये पूरे रामगढ़ की बात नहीं कर रहा, पूरे जिले, पूरे देश, पूरे राजस्थान में स्थिति ऐसी। जबकि लोग जिंदा है, जबकि लोग जिंदे हो लोगों को हमारा दिखा दिया। कितनी गलत बात है। तो बैकडोर एंट्री से आना चाहते हैं भाई, कुश्ती लड़ो तो आमने सामने से लड़ो। ये तो तरीका थोड़ी है कि जिस तरह से ये संवैधानिक अधिकार है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है, वोट देने का अधिकार, जिससे सरकार बनती है, जिस जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनको हम वोट काट रहे हैं। वोट काटने का अधिकार तो बहुत बड़ी गलत बात है ना। इसलिए संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, उनका हनन नहीं होना चाहिए। क्या मांग किया आपने? उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये मांग की कि या तो पूरे राजस्थान में एसआईआर के खिलाफ जो इस तरह से इन्होंने नाम काटने का काम किया, पूरा आंदोलन करेंगे। स्पेशल जिले के लिए भी आपने कहा, जिले के पूरे जिले के लिए कहा, ये रामगढ़ के लिए नहीं कहा, सब पूरे जिले के लिए, राजस्थान के लिए, पूरे राजस्थान की बात है। सब जगह काटे जा रहे हैं, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, सब जगह से खबरें आ रही हैं। उधर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर के तहत कांग्रेस ने जहां अपने हजारों समर्थक वोटर्स के नाम हटाने के आरोप लगाए हैं, वहीं इसी क्रम में मालाखेड़ा ब्लॉक कांग्रेस ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही आरोप लगाया कि 7 नंबर के फॉर्म को फर्जीवाड़े से भरकर नाम हटाए जा रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य रूप सिंह चौधरी और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र मीणा सहित अन्य लोगों ने इस बारे में विचार रखे। ज्ञापन सौंपने के दौरान सावित्री मीणा, शिवचरण भलाई, जिला पार्षद लालाराम सैनी, दिनेश चंद, जितेंद्र मीणा, लक्ष्मण सोलंकी, हिम्मत सिंह चौधरी और बच्चू सिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। उधर इसी क्रम में एक दिन पहले अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया था। इसमें मामले की जांच सहित संबंधित कार्मिकों की भूमिका को लेकर पड़ताल की मांग उठाई गई थी। उपखंड अधिकारी से मिले हैं, क्योंकि एसआईआर में जो धांधली राज्य सरकार के द्वारा जो की जा रही है उसके संदर्भ में, क्योंकि कल भी हमने देखा कि कलेक्टर महोदय के वहाँ पे ऑफिस में
7 नंबर फॉर्म जमा थे करीबन 20,000। उन फॉर्मों के अंदर नाम सही था, मतलब फ़ोन नंबर गलत, कोई बायोडाटा नहीं, क्योंकि ये अलवर ग्रामीण नहीं बल्कि पूरे ज़िले के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर ये लोग जो धांधली कर सत्ता में आए हैं ना और दोबारा पंचायत सत्ता में आना चाह रहे हैं, हम सब लोग मिलकर इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और आज इसी मैटर में लेकर हम सभी लोग उपखंड अधिकारी मिले और जल्दी इस पर कार्रवाई करे सरकार। फर्जी तरीके से जो नाम काटे जा रहे हैं कि वोटर को पता ही नहीं है और उनका नाम 7 नंबर फार्म भर के एक ही साइन से 500 फार्म भर करके लगभग अलवर ग्रामीण से 20,000 फार्म कलेक्टर ऑफिस भेज दिए गए हैं। किसी को नहीं पता ये फार्म किसने भरे हैं, कोई फ़ोन नंबर नहीं है, फ़ोन नंबर है तो वो गलत है। और इसी चीज़ का आपत्ति पूरे राजस्थान में कल डोडासरा जी ने, टीकाराम जूली जी ने भी मीटिंग करके और सबको मैसेज दिया। हर विधानसभा में कहीं 5,000, कहीं 7,000, कहीं 10,000, कहीं 20,000। ये जो नगर पालिका और पंचायत राज चुनाव है उससे पहले इस तरह की धांधली की जा रही है कि वो वोट कट जाएं और जो कांग्रेस समर्थित है या जो भी वोटर हैं उनके वोट कट जाएं और हम आसानी से चुनाव जीत। गौरतलब है कि अलवर ग्रामीण विधायक और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उनके हजारों मतदाताओं के नाम हटाने के षड्यंत्र का आरोप लगा चुके हैं। साथ ही कुछ कांग्रेस नेताओं ने मिनी सचिवालय पहुंचकर रिटर्निंग अधिकारी की टेबल पर रखे ऐसे हजारों फॉर्म पर सवाल उठाए थे जो नाम हटाने के लिए पेश किए गए थे। भिवाड़ी पुलिस ने इंस्टाग्राम पर एक युवती की तस्वीरों का दुरुपयोग कर उसे ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान दौसा जिले के निवासी अनिल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 3 जनवरी को एक युवती ने भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई थी। युवती ने बताया कि उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें अपलोड की थी। एक अज्ञात व्यक्ति ने उसकी तस्वीरों और नाम का इस्तेमाल कर एक फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बना ली। इस फर्जी आईडी से आरोपी युवती के होने वाले पति और देवर को अश्लील संदेश भेज रहा था। वह युवती को बदनाम कर उसका रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा था और लगातार धमकियां दे रहा था। युवती ने बताया कि इस परेशानी से बचने के लिए उसने अपनी सभी तस्वीरें डिलीट कर दी थी। हालांकि आरोपी पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा था। उधर इस शिकायत के आधार पर टपुकड़ा थाने में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उधर भिवाड़ी एसपी प्रशांत किरण के निर्देश पर थानाधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। साइबर सेल की तकनीकी सहायता से आरोपी की इंस्टाग्राम आईडी और मोबाइल नंबर ट्रेस करने के बाद लोकेशन के आधार पर उसे महुआ थाना क्षेत्र के लालपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। अलवर जिले के ग्राम बुर्जा में 26 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतका की पहचान ज्योति कोहली के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार ज्योति का विवाह वर्ष 2015 में बुर्जा निवासी गुलाब कोहली के साथ हुआ था। दाम्पत्य के 2 छोटे बच्चे हैं। परिजनों और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गुलाब कोहली और उसकी पत्नी ज्योति के बीच आपसी कहासुनी हो गई थी। बताया जा रहा है कि गुलाब ने किसी परिचित को 15,000 रुपए उधार दे रखे थे जो वापस नहीं मिल रहे थे। इसी बात को लेकर घर में विवाद हुआ। झगड़े के बाद गुलाब घर से बाहर चला गया और पीछे से ज्योति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और मृतका के शव को सामान्य चिकित्सालय स्थित मोर्चरी में रखवाया गया। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मैं सुबह खाना खाने से पहले गया था, कोई जिसको मैंने पैसे दे रखे ना उसके पास गया था। उसने पैसे इनकी में से बोली कि जिसने पैसे मुझसे लिए उसने किसी दूसरे को दे दिया मेरे पैसे 15,000 रुपये। तो वो देने की मेरे को बोल रहा तो मैं से ये बोली कि ये देगा जब पैसा, या ना तो साफ मना कर दी देने की, ये तो देगा जब पैसा, जब इसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे जब देगा ये। तो मैंने ये बात आकर ज्योति को बोली कि ऐसे बोल रहे हुए तो ज्योति ने मेरे को गाड़ी गुप्तार काटना शुरू कर दिया, लड़ाई करना स्टार्ट कर दी। में से स्टार्ट करने के बाद ज्योति कौन है भाई, फिर मैं वहाँ से ये बोल के गयो कि मैं वजी घर जा रहा हूँ, तेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा जब मैं आ जाऊँगा। तो मैंने पहले तो शेपिंग करवाई, मेरे को ऐसा पता ही नहीं था घर ऐसे काम हो जाएगा, नहीं मैं जाता ही नहीं। मैंने पहले शेपिंग करवाई। शेपिंग करवाने के बाद मैं थोड़ी देर बाजार में बैठ के घंटे 1.5 घंटा बैठ के मैंने कि कोई तरह ये लड़ाई शांत हो जाएगी, लड़ाई बुझ जाएगी। घर आके देखा तो ज्योति नहीं थी, वो लटका पड़ा था, अंधा लटका पड़ा था। ये बात थी। शादी कब हुई तुम्हारी? 2015 में। बच्चे कितने? 2 बच्चे। कितने साल? एक तो 8 साल की तो लड़की है
और 5.5 या 6 साल का लड़का। पढ़ते हैं। हाँ। पहले भी कभी तुम्हारा विवाद हुआ था? नहीं, पहले छोटी मोटी तो होती करती रहे घर में, सबके ही होती है वो तो, छोटी मोटी हुई थी और वैसे कुछ भी पहले नहीं। भी इसने प्रयास किया क्या कभी ऐसा करने का? पहले किया था ना। क्या किया? पहले एक दिन तो इसने पहले वो नहीं आता मिट्टी तेल, मिट्टी तेल डाल लिया था खुद के ऊपर पहले, फिर जो इसको उस टाइम बचा ली मैंने और भैया ने बड़ा ने। आग लगा ली थी? न लगाने वाली थी। क्यों, क्या हुआ उस समय? उस समय हुआ कुछ नहीं, हमारी सास वास है जो ये बिना बात को लड़ने पहुंच गई थी। कल साहब मैं तो काम पर गया था, मैं चाचा के साथ काम पर गया था। मेरे पास करीब मैं तो रोटी खाना खाने के बाद में 2-2:30 बजे करीब फोन आया इनका। क्या मेरे पास पहले चाचा के पास फोन आया था, फिर उसने बोला इस मसाले को जल्दी लगवा दे। फिर दोबारा मेरे पास आया घर से सिस्टर का, चाचा की लड़की का, उन्होंने बोला भाई तू जल्दी आ जा। फिर मैं तो उधर ही ऑप्लेक्स हो गया। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा ये कि अपने चुमचू की घरवाली नहीं रही है। हाँ। अच्छा, फिर मैं अपना शुद्ध बुद्ध खोकर बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा हूँ। मेरे साथ एक हेल्पर था, उसको लेकर, वो भी मेरे गांव का ही है, उसको लेकर गया हूँ। तुम्हारी पत्नी तो मैं फिर घर पर जाने के बाद में उसकी डेड बॉडी को 2-4 आदमी थे, उसको लेकर मैं तो यहाँ आया हूँ। फिर हम तो घर रात को करीब नहीं तो 8 बजे घर जाकर पहुंचे यहाँ से। फिर क्या पता लगा? आपकी मैसेज भी चली गई? हाँ, मेरी मैसेज करीब नहीं तो 5-5:15 बजे घर से, मैं तो इधर था और हम घर वाले तो। फिर मेरी सासू ने उसका भैया लड़के को भेजा है कि उसको भी लेकर आओ, जो वो लेना आया है और गया है। मेरे घर वालों ने रोकने की कोशिश की है, मेरे 2 लड़की है, उन्होंने खूब हाथ पकड़ा है, पैरों में पड़ गई कि मम्मी तू मत जाए, तो ही चली गई। तुम्हारी पत्नी क्या नाम है? सीमा। अलवर जिले में 4 साल पुराने एक हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे कोर्ट संख्या 3 की न्यायाधीश जज ज्योति सोनी ने आरोपी परमजीत को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 12 अप्रैल 2022 को लिवारी गांव निवासी दीपक यादव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर परमजीत को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसने हत्या की पूरी वारदात कबूल कर ली। आरोपी ने बताया कि दीपक से एक लड़की से बातचीत को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में उसने दीपक को अपने घर बुलाकर डंडे से पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को बोरे में भरकर पहाड़ी क्षेत्र में ले जाकर पेट्रोल डाला और जलाने का प्रयास किया। जब शव पूरी तरह नहीं जला तो उसने शव के टुकड़े कर अलग अलग स्थानों पर फेंक दिए थे। पुलिस ने मौके से शव के बिखरे अवशेष बरामद किए थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। इनका साले का लड़का है दीपक यादव, निवासी नांगल रूपा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जो पिछले 10 वर्ष से इन्हीं के पास रह करके पढ़ाई कर रहा था, जो घर से गायब था। तो गुमशुदगी की रपट पर पुलिस थाना सदर के द्वारा जब जांच की गई तो जांच के दौरान संदिग्ध व्यक्ति परमजीत जयसमंद रोड निवासी लिवारी का ही रहने वाला था, उसको बुलाया तो उसने बताया कि इनका कोई आपसी रंजिश थी व्यक्तिगत। उसको लेकर के परमजीत ने दीपक यादव को 12/4/2022 को अपने घर बुलाया और डंडे से उसकी जान से उसको मार करके और मोटरसाइकिल पर बोरी में भर के और पहाड़ की तलहटी में ले जा करके पटक दिया। वहां पर पेट्रोल डाल करके उसको बोरी डाल करके उसको आग लगा दी। पूरा शरीर जब नहीं जला तो मोटरसाइकिल से बांध करके और पहाड़ी के अंदर ले जा करके घसीट कर पटक दिया और वहां पर जो मृत पशुओं के कंकाल पड़े थे उनको उसके ऊपर से ढक दिया। जब जांच में इसको देखा गया तो जो मृत दीपक था उसके कंकाल के कई जगह अलग अलग टुकड़े मिले। उन सभी टुकड़ों को पुलिस के द्वारा गहन जांच से, डॉग स्क्वाड वगैरह की जांच से और साक्ष्य एकत्रित करके और जो परमजीत है मुलजिम, उसके खिलाफ 302/201 आईपीसी की चार्जशीट पेश की। न्यायालय में हमारे द्वारा 27 गवाह पेश किए गए और 77 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। अब आज न्यायालय जो हमारे पीठासीन अधिकारी महोदय हैं ज्योति कुमारी जी सोनी, इनके द्वारा मुलजिम को हत्या का और हत्या में सबूत नष्ट करने का अपराध का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। टपुकड़ा स्थित होंडा प्लांट परिसर और आसपास के इलाके में लेपर्ड की मौजूदगी से खलबली मची हुई है।
वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे के आसपास उसकी सक्रिय चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं मौके से ताजा पगमार्क भी मिले हैं। रेंजर मनीष यादव ने बताया कि लेपर्ड को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया, जिसमें बकरे को बांधकर निगरानी की जा रही थी। इसी दौरान लेपर्ड पिंजरे के पास आया, लेकिन सतर्कता बरतते हुए वापस लौट गया। यहाँ सरिस्का टाइगर रिजर्व के रेंजर शंकर शेखावत के नेतृत्व में विशेष रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा गया है, जो लेपर्ड को ट्रंकुलाइज कर सुरक्षित पकड़ने की तैयारी में जुटी है। उधर होंडा प्लांट में कार्यरत श्रमिकों और आसपास के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसमें अनावश्यक आवाजाही से बचने और रात में अकेले बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात से लेपर्ड की झलक होंडा कंपनी के गेट नंबर 1 के पास दिखनी शुरू हुई थी। इसके बाद के दिनों में भी उसकी मौजूदगी की बात कही जा रही है। गाड़िया लोहार समाज में सामाजिक एकता और परंपराओं की एक अलग मिसाल सामने आई। यहाँ 90 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति के निधन के बाद उनकी शव यात्रा के लिए जयपुर से हाथी मंगवाया गया। सूर्यनगर डी ब्लॉक से प्रारंभ होकर एनबी मोक्षधाम पहुंची अंतिम यात्रा में समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। मृतक बुजुर्ग का नाम जागा बताया जा गया है। यात्रा के सबसे आगे जयपुर से विशेष रूप से मंगवाया गया सजा दजा हाथी चल रहा था। वहीं हाथी के पीछे घोड़े, डीजे, वाहन और समाज के लोग चल रहे थे। इस पूरे आयोजन पर करीब 3 लाख रुपए खर्च हुआ। यह राशि गाड़िया लोहार समाज के लोगों ने आपसी सहयोग से एकत्रित की। बुजुर्ग के पौत्र रोहित ने पूरे आयोजन की जानकारी दी। हाँ, हमारे यहाँ ऐसे ही निकालते हैं, जैसे सब समाज इकट्ठे करके, जैसे कोई 1000 कोई 2000 ऐसे समाज की वजह से यात्रा निकालते हैं हमारे हर बूढ़े की। ऐसे ही कहाँ से यात्रा निकाली गई है? ये निकाली थी सूर्यनगर डीवी लोग लोहार बस्ती। हाँ, उम्र कितने दिन की? 90 साल उम्र ही 90 लगा लेता, 85 कहाँ साल। रहते थे ये? ये सूर्यनगर में डी ब्लॉक में। क्या हुआ था इनको? कुछ भी ना, कल तो सही हो, पर 2 बजे तो बता दिया कि एकदम बीमार हो गया, तो ये शानी हॉस्पिटल में रहा, यानी बिल्कुल दम दे दिया। अभी शव यात्रा निकालते हैं, हाँ, ऐसे निकालते हैं आप? यात्री वैसे लगाइए जैसे शबन ने मिलकर। इसका पैसा ना, इसके पास इसका पैसा नहीं है। जैसे हम घर गुवाड़ी है कहा ना, शबन ने कहीं 1000 दिया, कहीं 5000 दिया, 3000 सब बराबरी में। अलवर शहर से सटे सरिस्का के बफर जोन में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। अब बाघिन के शावक बेखौफ होकर सफारी जिप्सी के सामने आकर बैठ जाते हैं। ये रोमांचक दृश्य कैमरे में कैद हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों में ऐसी घटना 2 बार देखने को मिली, जहां बाला किला के आसपास के जंगल में शावक जिप्सी के बिल्कुल पास आ गए। सरिस्का का बफर जोन अलवर शहर से सटा हुआ है। पहाड़ों पर स्थित ऐतिहासिक बाला किला और उसके चारों ओर फैला घना जंगल बाघों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। किले के नीचे अंधेरी क्षेत्र के आसपास टाइग्रेस ST 2302 की मौजूदगी सबसे ज्यादा देखी जा रही है, जिसके साथ उसके शावक भी नजर आ जाते हैं। टाइगर ST 18 भी इसी क्षेत्र में अक्सर दिखाई देता है। करीब 2 साल पहले तो एक बाघिन अपने शावकों के साथ भूरा स्थित मंदिर परिसर तक भी पहुंच गई थी। गौरतलब है कि पूरे सरिस्का टाइगर रिजर्व में 50 से अधिक बाघ मौजूद हैं, जबकि बफर जोन में 10 से ज्यादा बाघिन और शावक विचरण कर रहे हैं। उधर सरिस्का बाघ परियोजना में सुबह की सफारी के दौरान बाघ ST 21 युवराज को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। लगातार बाघों की साइटिंग होने के चलते पर्यटक काफी खुश हैं। इस दौरान मौजूद सीताराम मीणा ने बताया कि बाघों का कुनबा 50 पर पहुंच गया है और सरिस्का में बाघ आसानी से दिखाई दे जाते हैं। संघर्ष समिति के आह्वान पर 18 जनवरी को अलवर स्थित भर्तरी धाम में DNT समाज का महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें राजस्थान सहित देश भर में हजारों लोग भाग लेंगे। इससे पहले पाली में करीब 3 घंटे तक हाईवे जाम किया गया था। पदाधिकारियों ने बताया कि आरक्षण, आवास, शिक्षा, रोजगार, भूमि अधिकार और आर्थिक सशक्तिकरण जैसी मांगे उठाई जा रही हैं। नाथ समाज के नेतृत्व में यह महासम्मेलन हो रहा है। संयोजक पुखराज योगी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त नाथ समाज के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष सत्यम योगी ने भी अवगत करवाया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष लालजी रायका, घुमंतु, अर्ध घुमंतु विमुक्ति जाति परिषद के प्रदेशाध्यक्ष रतन नाथ कालवेलिया, DNT बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष उर्मिला योगी सहित कई प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये प्रेस वार्ता जो DNT का जो महासंगम हो रहा है, ये जो राजस्थान में जो DNT का आंदोलन चल रहा है, जो पहला आंदोलन पाली में हुआ था, दूसरा आंदोलन जोधपुर में हुआ था, तीसरा आंदोलन जयपुर में हुआ था और चौथा आंदोलन भीलवाड़ा में और लास्ट जो आंदोलन हुआ था पाली बालरई में, उसमें जबरदस्त हमारी सरकार से टकराव हुआ था
और उसमें आंसू गैस के गोले और सरकार से टकराव की स्थिति ऐसी बनी थी कि उसमें हमारे 78 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे और इसमें सरकार बैकफुट पे आ गई थी और सरकार ने हमें वार्ता का 26 नवंबर का टाइम दिया था, उसको बढ़ाकर उन्होंने 29 नवंबर कर दिया। 29 नवंबर के बाद में 5 दिसंबर को हमारी सरकार से वार्ता हुई और वार्ता में हमने जो आंध्र मॉडल है, जो ओबीसी में अलग से डीएनटी को 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसके लिए हमने मांगे रखी है। कुछ हमारी जातियों की विसंगति, लेकिन हमारी पहली मांग आरक्षण, डीएनटी में अलग से आरक्षण दिया जाए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने केंद्र पर श्रमिक एवं किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए 12 फरवरी को हड़ताल का आह्वान किया है। महासचिव तेजपाल सैनी के अनुसार मोदी सरकार ने श्रमिकों के 29 कानून समाप्त कर 4 संहिताएं लागू कर दी है। ऐसे में श्रमिकों को गुलाम की स्थिति में पहुंचाने का काम किया गया है। साथ ही मनरेगा का नाम बदलकर किए गए कुछ प्रावधान भी कामगारों के विरोधी हैं। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की 9 जनवरी को दिल्ली में मीटिंग आयोजित की गई। उसमें मोदी सरकार द्वारा जो 4 कोड बिल थे उनकी संहिताएं लागू कर दी गई हैं, जिससे आम श्रमिकों का एक पूंजीपतियों के रूप में, बंधक के रूप में उनको बनाया जा रहा है। उन संहिताओं में मुख्य रूप से परमानेंट जॉब समाप्त कर दिए गए हैं और टाइमली जॉब की बात की गई है। 300 जहां श्रमिक हैं वहां पर ये श्रम कानून लागू नहीं होंगे, वहां पर उनको हायर एंड फायर की नीति के तहत कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी लगाया जा सकता है। टाइमली जो जॉब है उसमें साल 2 साल के लिए रखेंगे, उसके बाद में आगे कहीं भी वो जा सकते हैं। वेतनमान है, वो वेतनमान भी पूंजीपति ही, कारखाना मालिक ही तय करेंगे कितना देना है, कितना नहीं देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूंजीपतियों के ऊपर जो पहले हमारे 29 जो कानून बने हुए थे श्रमिकों के पक्ष में, उन सबको समाप्त करके केवल 4 कोड बिल लेकर के आए हैं। और जो पूर्व में कारखाना मालिकों के ऊपर अगर कोई कानून की पालना नहीं करता था तो उनको सजा तक के प्रावधान थे, उन सब प्रावधानों को इस सरकार ने हटा दिया है, जिससे उनकी तानाशाही और बढ़ेगी और श्रमिकों का शोषण और बढ़ेगा। साथ ही मोदी सरकार ने राज्य सरकारों के माध्यम से कारखाना अधिनियम 1948 में भी संशोधन किए गए हैं, जिससे श्रमिकों की 12 घंटे की ड्यूटी उन्होंने की गई है। साथ ही महिलाएं हैं उनको भी रात्रि पारी में ड्यूटी देने पर सहमति व्यक्त इन सरकारों ने की है, जिससे श्रमिकों का शोषण लगातार बढ़ रहा है। जबकि कारखाना अधिनियम 1948 में जो संशोधन किए गए हैं वो राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका कि हम लगातार विरोध करते रहे हैं। साथ ही अभी मनरेगा जो योजना थी उसका भी इन्होंने नाम परिवर्तन करके और उसका भी काफ़ी संशोधन किए गए हैं। उन संशोधनों के आधार पर पहले 10% जो राज्य सरकारें देती थी उस मनरेगा में अपना योगदान, अब उसको बढ़ा करके 40% कर दिया गया है। जो काम कराने का निर्णय था वो ग्राम स्तर पर ही लिया जाता था, परंतु अब केंद्र सरकार उन निर्णयों को करेगी कि काम कराया जाए या नहीं कराया जाए। तो ऐसी स्थिति में उनका जो कार्य है वो बिल्कुल एक तरह से बाधित हो गया है और उन पर भी संभावना लगती नहीं है कि उस योजना में भी वो सरकार पूरा पैसा देगी। एटक की हमेशा ये मांग रही है कि इसमें जो कार्य दिवस जो थे 100 उसकी बजाय 200 किए जाए और मिनिमम मजदूरी 700 रुपये की जानी चाहिए, जिससे कि उनका इस महंगाई में आज की परिस्थितियों में उनका परिवार का भरण पोषण आसानी से हो सके। साथ ही इस जो 12 फरवरी की जो हड़ताल हो रही है इसमें किसान संगठन भी इन्होंने भी फैसला किया है कि 12 फरवरी को वो भी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करेंगे और इस हड़ताल के समर्थन में अपना लामबंद करेंगे, जिससे कि इस हड़ताल को सफल बनाया जा सके और मोदी सरकार की जो श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी जो नीतियां हैं, आम जन विरोधी नीतियां हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। एटक आम जनता से भी अपील करती है जो मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित है, जो संगठित हो, असंगठित क्षेत्र हो, चाहे आम जनता हो, बेरोजगार युवा हो, महंगाई से त्रस्त हो, व्यापारी हो, सभी संगठनों से ये अपील करती है कि 12 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा अपना आक्रोश व्यक्त करें और धरने, ज्ञापन और प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी एकता का, एकजुटता का परिचय दें। और वहीं अलवर जिला राजमिस्त्री यूनियन एटक का वार्षिक सम्मेलन 18 जनवरी को किशनगढ़वास में होगा। जिला महामंत्री राजकुमार बख्शी ने बताया कि इसमें मुख्य अतिथि प्रदेश एटक के सचिव केशव व्यास होंगे। वहीं मुख्य वक्ता एटक महामंत्री तेजपाल सैनी रहेंगे।
पदाधिकारियों के अनुसार श्रमिक वर्ग योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, ऐसे में उन्हें श्रम विभाग के लगातार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सम्मेलन में इस पर रणनीति बनेगी, साथ ही नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। 18 जनवरी को किशनगढ़ बास के अंदर हमारा अलवर जिला राजमिस्त्री मजदूर यूनियन का 5वीं वार्षिक सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें उद्घाटन हमारे जयपुर से प्रदेश अट्ट के सचिव कॉमरेड केशव जी व्यास आ रहे हैं और मुख्य वक्ता हमारे तेजपाल जी सैनी जो जिला अट्ट के महामंत्री हैं वो होंगे। हमारी पिछले 3-4 वर्षों से लगातार श्रम विभाग में हमारी बातचीत चल रही है और सरकार को हम लिखित रूप से दे रहे हैं कि जो भवन निर्माण श्रमिक लोग हैं उनको जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वह फलीभूत नहीं हो रही हैं। उनके आवेदन मनमाने तरीके से रद्द किए जाते हैं। जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें आवेदन के बाद उनको स्पष्टीकरण दिया जाता है कि आपकी अमुक उसमें मिस्टेक है, लेकिन ये उसको बिना स्पष्टीकरण मांगे हुए और उसको रद्द कर देते हैं और उसको अपील में डाल देते हैं, फिर वो 2-3 साल के लिए लंबित हो जाता है। इसी प्रकार हमारी जो बड़ी मांग है वो ये रहेगी कि शुभ शक्ति योजना जो सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लगातार ये बात कहते हैं बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, तो जो हमारी शुभ शक्ति योजना थी विवाह सहायता के मद्दे वो शुभ शक्ति योजना लागू थी, उसको पिछले 7 सालों से उन्होंने बंद कर दिया। हमारी बड़ी मांग ये होगी और इस उपलक्ष्य में हम वहाँ रैली भी निकालेंगे। लगभग 400 हमारे प्रतिनिधि लोग वहाँ पर आके सम्मेलन में आएंगे और हम इस बात को उठाएंगे कि शुभ शक्ति योजना को तुरंत शुरू किया जाए, साइकिल योजना थी उसको शुरू किया जाए और मनमाने तरीके से श्रम विभाग जो अपनी मनमानी करके लोगों के आवेदनों को रद्द कर उनको राहत नहीं दे रहा है, आर्थिक राहत, इन सब के लिए हम लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे और उसके बाद दूसरे सम्मेलन में हम लोग उसी दूसरे कार्यकाल में हमारे वहाँ पर चुनाव किए जाएंगे। 77वां गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को मनाया जाएगा। वहीं अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुख्य समारोह के लिए स्कूली बच्चे पीटी परेड और सामूहिक व्यायाम की तैयारियां कर रहे हैं। पीटी परेड प्रभारी यशोदा मठपाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 16 स्कूलों के 800 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। बिल्कुल सर, कल से हमने गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी 2026 के जो राष्ट्रीय पर्व है उसके सेलिब्रेशन के लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं और लगभग 16 स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पर सामूहिक व्यायाम का प्रोग्राम है और 800 करीब बच्चे अभी अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। तैयारी बिल्कुल शुरू कर दी है। अभी हम लोग तो मास पीटी की तैयारी कर रहे हैं और सुबह परेड चल रही है। परेड और मास पीटी का हमारा यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और नृत्य जो होगा उसकी तैयारी अलग से चल रही है। अलवर शहर के सड़कों पर बेतरतीब खड़े ई रिक्शों से आए दिन जाम लग जाता है। ऐसे में शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया और 8 ई रिक्शों को जब्त कर लिया गया। यातायात थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि बहुत से ई रिक्शा चालक मनमर्जी से वाहन खड़ा कर देते हैं। इससे यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका होती है। इससे पूर्व समझाइश के बावजूद नहीं मानने पर चालान काटकर जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल पुराने शहर में खासकर उप सर्कल, सर्कस, घंटाघर और काशीराम चौराहे वगैरह पे ज़्यादातर समस्या ई रिक्शाओं से जाम लगने की रहती है और आमजन की भी ये आम शिकायत है। इसलिए ई रिक्शाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको चेक किया गया तो किसी पे लाइसेंस नहीं था, किसी की आरसी नहीं थी और कोई लो पार्किंग में खड़ा था, रोड को जाम करके खड़ा हुआ था। तो इसलिए कार्रवाई करते हुए हमने कुल 8 ई रिक्शाओं को जब्त कर ट्रैफिक थाने पर खड़ा कराया गया है और जिनके संदर्भ में अग्रिम जो भी कार्रवाई की जाएगी। तो कितना चालान हो सकता है इनका? वो अलग अलग है, जो जिस पे डीएल का अलग है, पॉल्यूशन का अलग है, आरसी का अलग है और जो भी है नो पार्किंग का अलग है। वो जिस हिसाब से उनके चालान बनाए गए उसी हिसाब से उनका चालान बनाए। अलवर शहर के त्रिपोलिया महादेव मंदिर में पौष मास के दौरान गर्भ दूध और प्रसाद के वितरण का कार्यक्रम 15 जनवरी एकादशी की रात्रि में संपन्न हो गया। यह कार्यक्रम 15 दिसंबर से आरंभ हुआ था। इसके तहत प्रतिदिन शयन आरती में गर्म दूध और गोंद के लड्डुओं का भोग भगवान भोलेनाथ को लगाकर वितरण किया जाता था। मंदिर महंत जितेंद्र खेड़ापति ने बताया कि 1 माह चलने वाले इस कार्यक्रम में हजारों भक्तों ने भागीदारी की। गौरतलब है कि इस मंदिर में स्थापना के समय से ही शिव पार्वती के नाम की अखंड ज्योति जल रही है। वहीं महंत ने कहा कि जिस तरह सरकार धार्मिक क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है उसी तरह इस मंदिर में भी विकास करवाया जाए। पिछले 13 वर्षों से त्रिपोलिया महादेव मंदिर में भगवान त्रिपुलेश्वर नाथ को 14 दिसंबर से और 14 जनवरी तक
गर्म दूध व गोंद के लड्डुओं का भोग अर्पित कर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष रहता है, जो कि इस वर्ष भी ये कार्यक्रम भी कल एकादशी थी तो कल फलाहारी खिचड़ी का भोग लगा और आज भगवान को खिचड़ी का, लड्डुओं का, गर्म दूध का भोग लगाकर इस कार्यक्रम को विराम दिया गया है। अलवर में आस्था का केंद्र प्राचीन त्रिपोलिया महादेव मंदिर, जो कि नर्देश्वर महादेव पिंडी यहाँ स्थापित है। स्थापना के समय से ही यहाँ अखंड ज्योत शिव पार्वती के निमित्त 2 ज्योत यहाँ विराजमान है, जो कि अखंड जल रही हैं। मंदिर स्थापित से और आज तक और भक्तों की जो झोलियाँ हैं, वो मुरादें हैं, वो पूरी कर रही हैं। लोग यहाँ भक्तजन दूर दूर से ज्योति में घी चढ़ाने, बाबा का अभिषेक करने आते हैं। आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हुए ये आशा करते हैं कि भगवान त्रिपुरेश्वरनाथ अलवर शहर के प्रत्येक कोने कोने में चहुमुखी विकास हो, सफाई, शुद्धता, हमारी जो सांस्कृतिकता है, संस्कृति है। देखिए, वैसे तो त्रिपोलिया परिसर ये पुरातत्व विभाग में ये परिसर आता है, लेकिन ये भी अभाव के कारण जैसे आप स्थिति देख रहे हैं, फिर भी ये भी है कि जिस दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो यहाँ भी विकास होगा, ऐसी आशा करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार केंद्र में, राज्यों में जिस प्रकार धार्मिकता को लेकर विकास कार्य हो रहे हैं, तो हम ये आशा करते हैं कि अलवर शहर का अति प्राचीन ये मंदिर श्री त्रिपोलिया महादेव और ये प्रमुख चौराहा जिसको सिंह द्वार के नाम से, देखिए पूर्व में यहाँ राज्य सरकार द्वारा, सरकारें किसी की जब भी बदली हैं, जिसकी भी रही हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा यहाँ प्रत्येक वर्ष सावन मास में रुद्राभिषेक जन कल्याण निमित्त किया जाता है और मंदिर प्रन्यास की ओर से प्रत्येक प्रयास आमजन को लाभ मिले कि जो व्यक्ति पूरा अनुष्ठान या बड़े अनुष्ठान नहीं कर पाते, उनको भी उस चीज़ का लाभ मिले। ऐसे भाव रखते हुए आपके चैनल के माध्यम से सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें, सभी को अन्न और जल की पूर्ण प्राप्ति हो। जय श्री राम, जय बोले। भारत स्काउट गाइड की ओर से छत्तीसगढ़ के रायपुर में रोवर रेंजर की प्रथम राष्ट्रीय जंबूरी आयोजित हुई। इसमें शामिल हुए अलवर जिला स्काउट गाइड के दल की वापसी पर स्वागत किया गया। जंबूरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान के दल ने 7 से अधिक गतिविधियों में प्रथम स्थान हासिल किया। स्काउट सीओ राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि जंबूरी में देश भर से 15,000 और राजस्थान से 1,000 रोवर रेंजर्स ने भाग लिया। साथ ही अलवर से 51 प्रतिभागियों की भागीदारी रही। अलवर का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। ये फर्स्ट रोवर रेंजर जम्मूरी थी। रोवर रेंजर में हमारे कॉलेजों के जो बच्चे होते हैं, 15 से 25 साल के जो एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं कॉलेजों के, वो बच्चे इसमें रोवर रेंजर होते हैं। क्योंकि अब तक जम्मूरी जो होती आई ये स्काउट गाइड की होती थी। फर्स्ट रोवर रेंजर जम्मूरी इस बार रायपुर, बूडली, बालोद जिला छत्तीसगढ़ में ये हुई है और जिसमें पूरे देश भर से 15,000 स्काउट गाइड इसमें रोवर रेंजर के रूप में वरिष्ठ स्काउट गाइड के रूप में भाग लिया है। जिसमें अलवर जिले के 51 5 पेट्रोल गए थे, जिसमें 3 रेंजर पेट्रोल और 2 रोवर पेट्रोल और उनके साथ में लीडर्स और रेंजर लीडर्स। इस प्रकार से 51 का दल यहाँ से अलवर से गया था, जो अलवर जिले के लिए पहले से 3 दिन की यहाँ तैयारी शुरू थी, जिसमें 4 से 6 जनवरी को हमने 3 दिन का यहाँ नजर बगीची अलवर में तैयारी शिविर करके उसके बाद में 6 तारीख को यहाँ से और रवानगी बस के द्वारा यहाँ से लिए और वो 8 तारीख को वहाँ पे पहुँच गई थी। 9 से 13 जनवरी को बालोड बूडली में ये जम्बूरी का आयोजन हुआ, जिसमें 15,000 रोवर रेंजर ने भाग लिया। उसमें राजस्थान का दल लगभग 1,000 रोवर रेंजर का था, जिसमें 51 अपने अलवर जिले के थे और अलवर जिले के द्वारा जो 20-25 जो गतिविधि होती है उसमें 7-8 गतिविधि में अलवर जिले में भी काफी पार्टिसिपेट अच्छी तैयारी के साथ में गए थे और बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा और अलवर के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रोवर रेंजर्स ने तैयारी के साथ में आपने निभाई है। इसी
अलवर के शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शुक्रवार को नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगाया गया। महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा लगाए गए शिविर में मरीजों की नेत्र जांच हुई। साथ ही चिन्हित किए गए करीब 35 मरीजों के लेंस प्रत्यारोपण के ऑपरेशन डॉक्टर राकेश गुप्ता ने निःशुल्क किए। साथ ही निःशुल्क चर्म रोग शिविर में डॉक्टर ध्रुवी भारद्वाज ने परामर्श दिया। यह जानकारी केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने प्रदान की। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50 मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225।
पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के, जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम, और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। श्री श्री 1008 श्री बाबा रामदेव जी महाराज का मेला स्थल ग्राम हल्दीना, अलवर। दिनांक 20 जनवरी 2026 को विशाल कुश्ती दंगल प्रातः 11 बजे मंदिर प्रांगण में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में राजीविका स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ बजट पूर्व संवाद किया गया। इसका खैरतल तिजारा जिले में लाइव प्रसारण भी हुआ। इस दौरान जिले भर में राजीविका से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। राजीविका की प्रत्येक बहन पारिवारिक आय बढ़ाने में योगदान दे रही है और पूरे परिवार को आत्मनिर्भर बना रही है। साथ ही राजीविका की लगभग 13 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। वहीं प्रदेश में 51 लाख ग्रामीण परिवारों को 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने घर का बजट तो तय करती हैं और उन्हें राजस्थान के बजट में भी अपने सुझाव देने चाहिए। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में गौवंश की सेवा में छावा टीम के सदस्य जुटे हुए हैं। वे बीमार, सड़क दुर्घटना और एसिड अटैक से घायल हुए गौवंश का उपचार करवाते हैं। सूचना मिलते ही टीम तत्काल मौके पर पहुंच जाती है। इसके सदस्य सावन कुमार के अनुसार कुएं या गड्ढे आदि में गिरे जीवों को भी बाहर निकाला जाता है। जय श्री राम। हम मालाखेड़ा के आसपास के क्षेत्रों में या मालाखेड़ा में भी जो ये घायल हो जाती हैं, गाय एक्सीडेंट हो जाती है या फिर कोई कुएं में गिर जाते हैं, कुत्ता, बिल्ली या कोई भी जानवर हो, उनकी सेवा करते हैं। उनके लिए आप आगे आएँ और दान पुण्य दें। जय श्री राम। मैं तो यही कहूँगा कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। श्री क्षत्रिय जन संसद की मालाखेड़ा कार्यकारिणी की बैठक निठारी गांव स्थित मोनू पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई। जिला उपाध्यक्ष भंवर सिंह गौड़ और महासचिव रघुवीर सिंह नरूका के सानिध्य में बैठक संपन्न हुई। इसमें तहसील कार्यकारिणी के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, ईश्वर सिंह चौहान, गोपाल सिंह, महावीर सिंह और अमर सिंह आदि उपस्थित थे। इस दौरान नशाबंदी, कुरीतियां समाप्त करने, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान पर चर्चा की गई। साथ ही ग्राम कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसके अलावा राव राजा प्रताप सिंह की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। श्री क्षत्रिय जन संसद एक स्थानीय प्लेटफॉर्म है। ये राजपूत समाज को एकीकृत करने का एक मुख्य आधार है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, एक जाजब एक मंच की विचारधारा को लेकर के चले हैं। यह कार्यक्रम में जो एक मुख्य कार्यकर्ता हो, चाहे एक सामान्य ग्रामीण में रहने वाला राजपूत सरदारी का, उसका बराबर सबका सम्मान इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। और इस संगठन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, चाहे शहर क्षेत्र में रहने वाले हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो,
किसी भी तकबे का हो, सभी राजपूत सरदारों को सुख दुख में एकजुट होकर के सहयोग और मदद करने की अभिलाषा लेकर के, इच्छा लेकर के इस अभियान को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का। मालाखेड़ा क्षेत्र की बुर्जा ग्राम पंचायत में बच्चों को बैट और बॉल का वितरण किया गया। यह कदम समाजसेवी देश रावत ने उठाया। खेल कूद की सामग्री पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। गौरतलब है कि मकर संक्रांति के पर्व के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में क्रिकेट सहित परंपरागत खेलों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। ऐसे में क्रिकेट के सामान का वितरण किया गया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला सेडू के विद्यार्थियों को स्टाफ के सहयोग से जर्सियां उपलब्ध करवाई गईं। प्रधानाध्यापक प्रकाश चंद्र जैमन ने बताया कि इस कार्यक्रम के अतिथि नादानेड़ी सरपंच फखरू खान और एबीईओ अशोक कुमार रहे, जबकि संचालन संदर्भ शिक्षक रविंद्र कुमार ने किया। इस दौरान इस समस्त स्टाफ ने सहयोग करते हुए इन बच्चों के लिए गर्म वस्त्र और जर्सियों का इंतजाम किया। मालाखेड़ा के किरवास गांव स्थित प्राथमिक स्कूल को दूर दराज के स्कूल किरवाड़ा में मर्ज करने का विरोध बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि मौजूदा स्कूल भवन असुरक्षित था। ऐसे में विद्यालय विकास प्रबंधन समिति, वार्ड पंच और अभिभावकों के आर्थिक सहयोग से नई टीन शेड का सुरक्षित स्थान बना दिया गया था। ग्रामीणों के अनुसार इसके बावजूद उनकी राय लिए बिना ही इस विद्यालय को दूर दराज ले जाना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नया स्कूल भवन बनाने के बजाय यह कदम उठाना गलत है, जबकि भामाशाह हर संभव सहयोग के लिए तैयार हैं। हल्दीना स्थित रामदेव जी महाराज के स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा जारी है। वृंदावन से आए राधा रमन शास्त्री द्वारा यहाँ भगवान राधा कृष्ण से जुड़े प्रसंगों का वर्णन किया गया। इस दौरान श्रद्धालु महिलाएं भाव विभोर होकर नृत्य करती नजर आईं। गौरतलब है कि यहाँ 17 जनवरी को शुकदेव पूजन होगा और 18 जनवरी को सुबह पूर्णाहुति के साथ ही भंडारा किया जाएगा। इसके अलावा 20 जनवरी को विशाल मेला और कुश्ती दंगल का भी आयोजन रहेगा। अकबरपुर स्थित सरकारी विद्यालय में बंदरों द्वारा पाइपलाइन तोड़ने से परिसर में पानी भर रहा है। ऐसे में विद्यार्थी भी परेशान हैं। गौरतलब है कि अकबरपुर में बंदरों की तादाद काफी अधिक हो गई है। ऐसे में उनके उत्पात मचाने से लोग परेशान हैं। सरकारी स्कूल में यह बंदर कभी पाइपलाइन तोड़ देते हैं तो कभी बिजली लाइन क्षतिग्रस्त कर देते हैं। अलवर में नई बाहरी जिलों से पशुपालक अपने काफिले के साथ पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में जयपुर हाईवे पर विशाल सींगों वाली नागौरी गायों का झुंड दिखाई दे रहा है। कुछ हफ्तों तक पशुपालक यहां डेरा डालकर अपने मवेशियों को चराते और इसके बाद वापस लौट जाते हैं। सरसों और गेहूं की कटाई के बाद खाली खेतों से भी आगामी दिनों में उन्हें सुविधा रहेगी। उधर जयपुर रोड पर लंबी कतार में चल रही गायों की वजह से यातायात भी प्रभावित बना रहा। थानागाजी उपखंड अधिकारी सविता शर्मा को भांगडोली नगर पालिका क्षेत्र के बाशिंदों ने ज्ञापन सौंपा है। इसके अनुसार यहां बनाए जा रहे डंपिंग यार्ड से प्रदूषण की आशंका बनी रहेगी, जबकि क्षेत्र में करीब 500 घरों की बस्ती मौजूद है। एडवोकेट बनवारी लाल शर्मा और महेंद्र शर्मा सहित अन्य लोगों ने उपखंड अधिकारी सविता शर्मा को यह ज्ञापन दिया है। साथ ही सुझाव दिया कि आबादी क्षेत्र से करीब 5 किलोमीटर दूर अलवर बाईपास मार्ग पर स्थित खाली जमीन का उपयोग डंपिंग यार्ड के लिए किया जा सकता है। ऐसे में एसडीएम ने मौका मुआयना करने का भरोसा दिलाया है। ये क्या है कि एक जगह है, खसरा नंबर जो है 1242/883 पीसीवाई चेकलैंड है। इसकी पेरीफेरी पर चारों तरफ कम से कम 500 आदमियों के निवास बने हुए हैं। बाल आश्रम की स्कूल चल रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें 50-60 बच्चे हैं लगभग जो पढ़ते हैं शिक्षा ग्रहण। वहाँ केवल उससे चंद जो है 50 मीटर दूरी पर जो है ये डंपिंग यार्ड बना रहे हैं। तो अगर वो बनाएंगे तो उसको सार्वजनिक स्वास्थ्य को और बच्चों को और इनको बहुत भारी खतरा होगा। ना आबादी जो है ना पूरी जो है वो परेशान हो जाएगी। सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपटीशन द्वारा शिक्षा केंद्र संचालित है। तो वहाँ प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे मेरे बस्ती बसी हुई है और उसके बहुत ही नज़दीक में जो कचरा प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते वहाँ पे शिक्षा केंद्र है कि बच्चों को कुछ मुसीबत हो और हमारे बस्ती में भी ये समस्या पैदा होगी, वायु प्रदूषण होगा। तो हम ये नहीं चाहते वहाँ पे प्लांट बनाने की कोशिश नहीं करनी, वहाँ से रद्द की जाए। राकेश जी, आप पार्षद हैं और आज आप इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, तो क्या परेशानी आ रही है, क्या है परेशानी? ये है जब भी जाते हैं तो भांगडोली में बनाते हैं। पहले भांगडोली में गवर्नमेंट स्कूल के सामने बना रहे थे, अब हमारी बंजारा बस्ती है उसके पास में डंपिंग यार्ड कह रहे हैं बना रहे कि नहीं बना रहे, लेकिन डंपिंग यार्ड कह रहे हैं, कोई कहता है मतलब अभी तक कंफर्म नहीं है। अब सूचना के आधार पर एकत्रित हुए हैं, बना रहे वो वहाँ जैसी भी चल रही है। अब वो कौन सा प्लांट बनाते हैं? एमआरएफ प्लांट बना रहे हैं, डंपिंग यार्ड बना रहे हैं, एफएसटीपी प्लांट बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं?
जयपुर में 15 जनवरी को थल सेना दिवस पर प्रदेशवासियों ने वीर सैनिकों का पराक्रम और राष्ट्रभक्ति का जज्बा देखा। इसमें अलवर जिले से भी सैनिक शामिल हुए। वहीं मोटरसाइकिलों पर हैरत अंगेज करतब सहित अनेक हथियारों और लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित मुख्यमंत्री भजनलाल, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खैरतल इकाई द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बिजली घर से हुआ और यहां से शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंची। यहां आयोजित सभा में स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन एवं युवाओं के लिए उनके संदेशों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजटेक इंडिया के डायरेक्टर राजेश यादव मौजूद रहे। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे आत्मविश्वास, अनुशासन एवं राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। जबकि मुख्य वक्ता विभाग संयोजक नारायण भारत ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन युवाओं को आत्मनिर्भर, चरित्रवान और कर्तव्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा देता है। विद्यार्थी परिषद विभाग संयोजक हिमांशु गुप्ता ने भी विचार रखे और मंच संचालन अनूप यादव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में राजेश जोशी, महेश गुप्ता, राधेश्याम शर्मा, मोहित यादव, विशाल अग्रवाल और विशाल गुप्ता आदि कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद भिवाड़ी प्रखंड द्वारा भगत सिंह कॉलोनी स्थित शिव मंदिर से प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाली जा रही है। इस दौरान सभी कार्यकर्ता हरे राम हरे कृष्णा का उद्घोष करते हैं। इसके अलावा पौष पड़े का आयोजन कर प्रसाद वितरण भी किया गया। इस दौरान मुन्ना बंसल, सोमदत्त शर्मा, विजेंद्र सिंह, डॉक्टर मुकुट शर्मा, संतोष बालोदी, वीरेंद्र श्रीवास्तव और मनोज गुप्ता आदि की भागीदारी रही। अकबरपुर थाना अंतर्गत जयपुर हाईवे पर कार की टक्कर से 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक को अलवर रेफर किया गया है। यह हादसा अलापुर मोड़ पर सामने आया है। जानकारी के अनुसार अलापुर निवासी रोहन और हिमांशु पढ़ाई कर अलवर से लौट रहे थे। इसी दौरान नटनी कबारा की ओर से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घायल के परिजन संजय कुमार ने घटना की जानकारी दी। दोनों घायलों को अकबरपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से रोहन को उपचार के लिए अलवर भेजा गया है। मामला ये था कि हमारे तो ताऊजी के पोता था जिसका नाम रोहन है, एक मेरा भतीजा जिसका नाम हिमांशु है। ये अलवर से पढ़ के अपने घर की ओर बाइक से आ रहे थे और अलापुर मोड़ पे किसी फोर व्हीलर ने वो अलवर की ओर जा रही थी, उसने इनको टक्कर मारी। तो बच्चे पढ़ाई करके आ रहे थे? पढ़ाई करके आता। तो कहाँ चोटें आई है? रोहन के तो सिर में भी आई है और रीढ़ की हड्डी पीछे तरफ उसमें चोट आई है और कुछ पैर में भी चोट आई है उसको और मुंह पे भी चोट आई है और हिमांशु के आंख पे चोट आई है और पैरों में थोड़ी सी रगड़न। तो कहाँ उपचार के लिए अकबरपुर लाए? अकबरपुर पे अपने यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आए। फिर गंभीर भी है? हाँ, एक गंभीर है। रोहन की हालत थोड़ी सी ज़्यादा। अलवर के विवेकानंद नगर स्थित विवेकेश्वर महादेव मंदिर में जारी भागवत गीता के 5वें दिन श्री कृष्ण जन्म की लीला का वर्णन किया गया। साथ ही नन्हे शिशुओं ने कान्हा का रूप धारण किया। यहाँ पंडित दीपक कृष्ण शास्त्री द्वारा कृष्ण जन्म लीला से जुड़े प्रसंग सुनाए गए। साथ ही भजनों पर श्रद्धालु महिलाओं ने नृत्य किया। इस दौरान लखन जोशी, हिमांशु जोशी, आशा शर्मा, तारा गुप्ता, शारदा शर्मा और नीलम आदि की मौजूदगी रही। कृष्ण जोशी ने आयोजन की जानकारी दी। साथ ही बताया कि भागवत कथा के अंत में आचार्य दीपक कृष्ण शास्त्री ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग पर संकल्प करवाया। अलवर के पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश ने दुष्कृत्य के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित परिवार के घर के आसपास निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान वहां काम करने वाले एक व्यक्ति ने 3 माह की नाबालिग बच्ची के साथ गलत हरकत की थी। परिजनों को देख आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय पोक्सो संख्या 1 के जज श्रीमान जगेंद्र अग्रवाल द्वारा सरकार बनाम चंदू में एक निर्णय पारित किया है, जिसमें घटना इस प्रकार की है कि 30/4/25 को कठुमर थाना बात है, वहाँ पर परिवार पीड़िता कि वह उनके मकान का काम चल रहा था, मजदूर काम कर रहे थे। उस समय चंदू नाम का व्यक्ति उनके घर आया और जब उस समय वो आया, उस समय वो दादी अपने गोदी में बेटी को लेकर खड़ी, पोती को लेकर खड़ी थी। उसके पश्चात उसके बेटे ने उसे कहा कि क्योंकि काम चल रहा था मकान का, और कहा कि कट्टे काटने के लिए ब्लेड लेके आओ। तो मैं ब्लेड लेने के लिए चली गई। तुरंत ही मुझे आवाज़ आई और चंदू खाट पर बैठ गया था, जिस पर मैंने मेरी पोती को लिटा रखा था।
जैसे तेज चिल्लाने की आवाज आई पोती की, मैं भाग कर गई तो मैंने देखा कि पोती के प्राइवेट पार्ट में, गुप्तांगों में ब्लड निकल रहा था। और उस चंदू से कहा कि भाई तूने क्या कर दिया, और उसके ब्लड को देखा तो पता लगा कि उसने पोती के प्राइवेट पार्ट्स में, गुप्तांगों में उंगली चलाकर पेनिट्रेशन का कार्य किया है। उसको कहने के बाद वो वहाँ से वो भाग गया। इस प्रकार से उस सारी घटना के बाद परिवारजन, उसकी बहू, उसके पति, बेटा सभी कठुमर अस्पताल पर लेके गए और उसको दिखाया, और उसके पश्चात थाने कठुमर में जाकर रिपोर्ट दर्ज की। और जो पीड़िता बच्ची थी उसकी उम्र करीब 3 माह थी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला परिषद की बहुप्रतीक्षित बैठक में हुए कई फैसले और फावड़ा लेकर पार्षद ने दर्ज कराया विरोध। कोरम के अभाव में इस बार स्थगित नहीं हुई बैठक। तस्वीरों से युवती को ब्लैकमेल करने के आरोपी छात्र को दबोचा, भिवाड़ी पुलिस ने की गिरफ्तारी। पति ने परिचित को उधार दिए तो खफा पत्नी ने की खुदकुशी, बुर्जा में सामने आई घटना। और युवती को लेकर विवाद में हत्या करने के दोषी को उम्र भर के लिए भेजा जेल। लिवारी गांव के युवक की हत्या कर लाश के किए थे टुकड़े। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।